जी, जिस तरह सबको पता है कि सेनेट इलेक्शन होने जा रहे हैं मार्च में, और आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सेनेट इलेक्शन का जो है वो शेड्यूल भी अनाउंस कर दिया है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जो शो ऑफ हैंड के ज़रिए इलेक्शन होना चाहिए, जिस तरह पैसे चलते रहे हैं इससे पहले भी इलेक्शन, सेनेट इलेक्शन में ख़ुसूसी तौर पे, उस को पैसों को ख़त्म करने के लिए कि एक आम आदमी आए और पार्टी का नज़रिए पे एक वोट एक सेनेट में जो अपर हाउस है पाकिस्तान का उसमें आए। तो आपने देखा कि 2000 इससे पहले भी जो इलेक्शन था उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने 20 MPs को पार्टी से निकाला, रुकनियत उसकी ख़त्म की और एक इबरत का निशान बनाया। मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरी कोशिश कर रही है। आपको पता है कि 2/3 मेजॉरिटी नहीं थी। आर्डिनेंस भी आया है जब हमारी कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास नहीं था कि किसी तरह जो है वो इलेक्शन साफ़ और शफाफ हों और तर्ज बदले, तो उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरी कोशिश कर रही है। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग भी चल रही है, तो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह शो ऑफ हैंड पे इलेक्शन होगा और ये जो मंडियां लगती थी जिसमें ख़रीदो फ़रोख्त होती थी उसका पाकिस्तान की सियासत में ख़ात्मा होगा। जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने क्रिकेट की दुनिया में न्यूट्रल अंपायर लेके आए और एक इस पाकिस्तान से ये इब्तदा हुई थी न्यूट्रल अंपायर की, तो इसी तरह इंशाल्लाह सेनेट में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पूरी कोशिश कर रही है कि ये लेन देन, ये जो मंडियां लगती थी, ये किसी तरह ख़त्म हो और नज़रिए पर और पार्टी का जो कैंडिडेट हो उस पर उसको वोट दी। जो करप्शन में मुलविस पाए गए, जो सेनेट इलेक्शन में उनको निशान इबरत बनाया, उनको निकाल दिया, तो ये उसी दौर की मैं समझता हूँ कि इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं जिस पर एक्शन ले चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उन्होंने इबरत का निशान बनाया उन लोगों। इक़्तिसादी तौर पर पूरी दुनिया में बुहरान आया कोरोना वायरस की वजह से। जिस तरह 11% GDP आपका जो हमारा हमसाया मुल्क है हिंदुस्तान का गिरा है, जिस तरह आपने देखा कि बांग्लादेश जो हमारा मुल्क है उसका 6% गिरा है, श्रीलंका का, बरतानिया का 5 से 6% GDP गिरा है, यूरोपियन ममालिक का। तो पाकिस्तान, मैं समझता हूँ कि इन हालात में जो एक मकरूज़ मुल्क था जहाँ पे सेहत की इतनी सहूलतें नहीं थी, आज आपका गुजरात जो है वो सबसे ज़्यादा ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पाकिस्तान का है वो गुजरात से गया हुआ है। आप उन अपने ओवरसीज़ से पूछिए कि उनका वहाँ पे क्या हाल है, कितने बुरे हालात हैं, घर से नहीं निकल सकते हैं वो सारे। अल्लाह ने करम किया है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की, मैं समझता हूँ कि जो पॉलिसीज़ थी इस हुकूमत की आज पूरी दुनिया सराह रही है कि किस तरह उन्होंने इस वबा, आलमी वबा से टैकल किया, कम वसाइल होते हुए, कम सहूलतें होते हुए। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है। आपने देखा इस कोविड के अंदर भी पाकिस्तान ने अपना जो है वो एक्सपोर्ट बढ़ाया है, पाकिस्तान खुद कफील हुआ है, वेंटिलेटर उसने बनाया। आपने देखा हम ये मास्क नहीं बना सकते थे, किटें नहीं बना सकते थे, हमने इस खुद कफीली की तरफ आए हैं। तो मैं समझता हूँ आज जिस तरह आपकी इंडस्ट्री चल रही है वो पाकिस्तान की तारीख़ में इस तरह कभी नहीं चली। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के पास एडवांस 6 माह के ऑर्डर्स हैं। तो मैं समझता हूँ कि इक़्तिसाद का पहिया चल चुका है। कल आपने स्टॉक एक्सचेंज का वो देखा है कि 16 साल के बाद उसने रिकॉर्ड तोड़ा है, बुलंद तरीन सतह पर गया है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो ये हुकूमत की मुस्बत चीज़ें हैं। आपने एहसास प्रोग्राम देखा, एहसास कफ़ालत में जिस तरह गरीबों को 12-12 हज़ार रुपये दिए गए। आपने कामयाब जवान के ज़रिए नौजवानों को कर्ज़े दिए जा रहे हैं। मैं समझता हूँ हाउसिंग में घर बनाने की तरगीब दी जा रही है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को रिलीफ दिया गया है, जिस तरह इंसाफ सेहत कार्ड अभी दिया गया है, हर घराने को दिया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इससे जो मुश्किलात थी उन पे काबू पाया जा रहा है। और ये जो महंगाई का आपने ज़िक्र किया, इंशाल्लाह इस पे भी ज़िली कमेटियाँ आपने देखा है पंजाब में वो ख़त्म की गई हैं और नई ऐसी कमेटियाँ इंशाल्लाह बनाई जाएंगी जो हर ज़िले के अंदर जो है वो पैरा दे सकें उन ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ और उन लोगों के ख़िलाफ़ जो नाजायज़ मुनाफा करते हैं और कीमतों को मुनासिब लाया जा सके। आपने देखा कि ख़बर जब बनती है जब महंगाई हो। आज टमाटर का रेट सस्ता है, आज आलू सस्ता हुआ है, आज जो है वो चीनी सस्ती हो गई है, बहुत सी चीज़ें सस्ती हुई हैं। इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि आने वाला जो गंदम की फसल हो उस पर पूरी किसान को सहूलत दी जाए कि हमारी फसल अच्छी हो। और जिस तरह पिछली दफ़ा बारिशें टाइम पे नहीं हुई क्लाइमेट चेंज की वजह से, अल्लाह करे कि इस दफ़ा
बारिशें वक्त में हों और फसल अच्छी हो कि इस तरह का आइंदा बुरान ना आए। बहुत